नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 944 गोटे में कोरोना संक्रमण, 297 संक्रमण मुक्त। प्रदेश 2 में 7 संक्रमित। धनसाक इनरवा स्टेशन में राखल गेल दुनू रेलक इंजन परीक्षण कयल गेल। लोसपाक सचेतक में उमाशंकर अरगरिया नियुक्त। भूमिहीनता सदा के लेल अंत करैत काज कर। राष्ट्रीय भूमि आयोग के भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठक निर्देशन। आ एमाले कार्यकर्ता से इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल में तालाबंदी। पिछला 24 घंटा में देश में थप 944 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,762 PCR परीक्षण में 6 से 96 आ 3,502 एंटीजन परीक्षण में 2 से 48 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण ककरो जान नहीं गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,006 से 2 रहल। तहिना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 2 से 97 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 6,140 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 8,14,006 गोटे ठीक भ चुकल। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 7 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार पर्सा में 6 आ आन प्रदेश में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,693 पहुंचल। मृतक के संख्या 1,040 रहल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,575 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 78 सक्रिय संक्रमित। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ के कोरोना संक्रमण भेल। किछ दिन पहिने असहज भेला बाद शुक्र के साँझ PCR परीक्षण करौला पर कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। प्रचंड के निजी सचिवालय जनौलक। सचिवालय के अनुसार कोरोना संक्रमण भेलो पर हुनकर स्वास्थ्य अवस्था सामान्य अछि। प्रचंड निजी निवासे में आराम कर रहा है। डॉक्टर के सलाह अनुसार आइसोलेशन में रहला से पूर्व निर्धारित संपूर्ण कार्यक्रम सब स्थगित कयल गेल सचिवालय जनौलक। एहि बीच संपर्क में आयल व्यक्ति सबके सतर्कता अपनाब समेत अनुरोध कयल गेल। माओवादी के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ से हो अपना के कोरोना संक्रमण भेला से आइसोलेशन में रखने बतौलनि। धनुषा के इनरवा स्टेशन में लंबा समय से राखल गेल दुनू रेल के इंजन शनि दिन परीक्षण कयल गेल। खरीद क लंबा समय बाद एक ही स्थान में राखल गेला से दुनू रेल के इंजन के शनि दिन कुर्था धरि चला क पहुंचाओल गेल छल। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा लंबा समय से एक ही स्थान में रखला से रेल के इंजन ट्रायल के लेल चलाओल गेल बतौलन। खरीद क नेपाल एला से रेल नहीं चलल। दुनू रेल के इंजन के बैटरी, चक्का के पिस्टन आ जनरेटर में किछ समस्या देखल गेल छल। शनि दिन कुर्था आने से पहिने दुनू रेल के इंजन मरम्मत संभार कयल गेल महाप्रबंधक झा बतौलन। भारत जयनगर से जनकपुर कुर्था धरि संचालन हो वाला रेलवे ट्रैक के क्लिप फेर से चोरी भेल। ऐसा पहिने रेलवे ट्रैक के लगभग 16,000 क्लिप आ नट चोरी भेल छल। रेलवे ट्रैक के सुरक्षा के जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी के देल गेल। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा फेर से करीब 14,000 क्लिप आ ओहि में लागे वाला नट चोरी भेल बतौलन। प्रहरी व रेलवे के कर्मचारी मात्रे रेल के संपत्ति संरक्षण नहीं कर सकत बतबैत चोरी भेल क्लिप फेर से भारतीय पक्ष लगा देत बतौलन। सन 2010 में नेपाल सरकार आ भारत सरकार बीच जयनगर बिजलपुरा बर्दिवास रेल सेवा संचालन के लिए सहमति भेल छल। लेकिन पहिल चरण में कुर्था जयनगर धरि मात्र रेल सेवा संचालन के तैयारी भेलो पर एखनो शुरू होब नहीं सकल। चेंबर ऑफ कॉमर्स धनुषा शाखा एक समारोह के बीच जनकपुर धाम में शनि दिन कंबल वितरण केलक। जनकपुर धामक जनक चौक में 1 से 1 गोटे गरीब, विपन्न, असहाय तथा दलित परिवार के कंबल वितरण कयल गेल। कॉमर्स के धनुषा शाखा अध्यक्ष विजय कुमार शाह के अध्यक्षता में भेल कंबल वितरण कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश 2 आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह बढ़ैत जाड़ में कॉमर्स, असहाय, विपन्न तथा दलित परिवार के कंबल वितरण केनाई एकटा सामाजिक दायित्व निर्वाह केनाई रहल बतौलनि। आगलगी के समय में काल लता कपड़ा खदान सब रहते दुबार कटान के समय में से हो सबके प्रभावित समुदाय के सुरक्षित जगह पर रखना है, खान पान के व्यवस्था करना है, लगात के काम सब हम तक करके आ रहा थी। खास करके चेंबर ऑफ कॉमर्स विगत कई वर्ष से निरंतर रूप में
शीतलहर में पड़ल लगायत और डिजास्टर में पड़ल लोग सबके अति विपन्न है ओकरा सबके संबोधन करे के लगी ओकरा सबके अभी जो शीतलहर से प्रभावित हो जार में रहा ओकरा अपने के किसी मुक्ति देवे के लगी वितरण करे के लगी हम सेवा और परम्परा के हम बहुत बहुत। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह कंबल वितरण कार्यक्रम के प्रशंसा कयलनि। जखन नागरिक के अत्यंत पीड़ा होइ छै, मौसम खराब भ गेल, जाड़ के समय भ गेल, बीच में लगातार जाड़ कम बढ़ गेलै और जे विपन्न व्यक्ति सब छै, गरीब व्यक्ति छै, जेकरा साधन नहीं छै, व्यक्ति सबके अवस्था बहुत गंभीर भ जाय छै। एहन समय में संस्था के तरफ से चेंबर ऑफ कॉमर्स धनुषा के तरफ से कंबल वितरण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण सराहनीय है। अवसर में उपाध्यक्ष जी संस्था के धनुषा चेंबर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष पीड़ा व्यक्त कर जे समाज बहुत सहयोग करे छै। जनकपुर के पुराना इतिहास है, जनकपुर के व्यापारी सब है से सामाजिक क्रियाकलाप में बहुत पहले से सबके बहुत योगदान है। कंबल वितरण कार्यक्रम में जनकपुर धाम महानगर पालिका के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर प्रकाश चंद्र शाह, जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह सहित के व्यक्ति सब उपस्थित छल। जनकपुर धामक गणेश युवा कमिटी सप्ताह व्यापी रूप में मनबैत अपन 23वां वार्षिकोत्सव के अवसर में आई दोसर दिन स्वास्थ्य शिविर के आयोजना कयलक अछि। मिथिला बिहारी नगर पालिका तारापट्टी स्वास्थ्य केंद्र में आयोजना भेल शिविर में 350 से बेसी व्यक्ति के स्वास्थ्य चेक जांच कयल गेल कमिटी जनौलक अछि। तहिना गणेश युवा कमिटी विभिन्न कार्यक्रम करैत सप्ताह व्यापी रूप में 23वां वार्षिकोत्सव मना रहल अछि। तेसर दिन रवि का कबीर बाल आश्रम में राहत वितरण, सोम दिन जानकी वृद्धाश्रम में खाद्यान्न सामग्री वितरण, मंगल दिन स्वर्गीय पत्रकार उमा सिंह की स्मृति में रक्तदान तथा धनुषा के महिला पत्रकार तथा संचारकर्मी के सम्मान, बुध दिन जमरिया देवी धर्मशाला राहत सामग्री वितरण आ अंतिम दिन शुक्र का सम्मान तथा समापन समारोह के आयोजना कयल जात पूर्व अध्यक्ष संतोष शाह जानकारी दिलन। शनि दिन के कार्यक्रम में कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, मिथिला बिहारी नगर पालिका के प्रमुख अनिल यादव, उप प्रमुख अनीता शाह लगायत चिकित्सक सब आ अन्य पदाधिकारी सब के उपस्थित छल। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली बीच भेंटघाट भेल अछि। एमाले संसद निरंतर अवरुद्ध कर रहल समय प्रधानमंत्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता समेत रहल अध्यक्ष ओली के भेंट शनि दिन भोरे ओली निवास बालकोट पहुंचल छला। करीब 1 घंटा भेंट में प्रधानमंत्री देउवा के विदाई कर बाहर निकलल अध्यक्ष ओली संचारकर्मी रखने जिज्ञासा के जवाब देव क्रम में बातचीत नीक रहल बतौलनि। एमाले अपन पार्टी फोड़ वाला अध्यादेश आनल गेल, पार्टी से निष्कासन के सांसद के सांसद पद नहीं रह जका सूचना सभामुख अग्नि सापकोटा नहीं साट धरि संसद बैठक निरंतर अवरोध करब बतबैत अछि। प्रधानमंत्री देउवा ऊपर एमसीसी समझौता संसद से पारित कराबे के दबाव रहल अछि, लेकिन ई सब विषय में बातचीत करब बजाओल गेल बैठक में एमाले सहभागी होबा नहीं अड़ान रखैत अछि। एमाले अपन पार्टी के संसदीय दल से निष्कासन कयल गेल माधव नेपाल सहित के 14 गोटे सांसद के संसद प्रवेश में रोक लगाबा मांग केलक अछि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव, राष्ट्रपति विद्या भंडारी आ तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान खत्म कर चाहने आरोप लगौलनि अछि। पूर्व राष्ट्रपति यादव, राष्ट्रपति भंडारी आ तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली मिलकर 1 वर्ष में 2 बेर संविधान ऊपर आक्रमण करैत संविधान खत्म कर चाहने टिप्पणी केलनि। चंद्रदेव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक मार्क्सवाद र विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के शनि दिन काठमांडू में विमोचन करैत अपने से खाड़ कयल गेल देश के मुख्य संस्था सब के पौष्टिक आहार द क मजबूत बनाबे के जगह पर बेर बेर आक्रमण कयल गेल कहैत आपत्ति जनौलनि। पूर्व राष्ट्रपति यादव 5 राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी आ अदालत संविधान बचौने उल्लेख करैत राष्ट्रपति विद्या भंडारी आ
प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सब राजनीतिक दल के एके जगह राख क सदन में देखल गेल गतिरोध अंत के लेल पहल कर कर्तव्य रहल याद दियौलनि। प्रधानमंत्री लगायत राष्ट्रपति लगायत मिलेर नै यसलाई खत्म गर्न खोजे। पोलिटिकल पार्टी कहाँ गए के गए मेरो विषय छैन। म भन्न चाहन्छु जो संस्थाहरू खडा गरेका छौँ यो संस्थाहरूलाई न्युट्रिसन दिने, पौष्टिक आहार दिने, यसलाई मजबुत गर्ने लोकतन्त्रको तीनटा संस्थाको पिलर हुन्छ। त्यसमा एजुकेटिभली प्रहार गर्ने सदनमा र बार प्रहार गर्ने पाँचवटा पार्टीले, नागरिक समाजले, बुद्धिजीवीले, नेपाली जनताले, अदालतले। पूर्व राष्ट्रपति यादव देश के संपूर्ण समस्या समाधान कर के जगह संसद भेल उल्लेख करैत ओकरा बंधक बनाव के काज केने प्रति एमाले प्रति असंतुष्टि जनौलनि। ओ राजनीतिक दल से मिलकर संविधान में उल्लेख कयल गेल उन्नत समाज निर्माण कर जका समाजवाद के तैयारी में जुटा आग्रह कयलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के आलोचना कयलनि। अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री से हटल पीड़ा सह नहीं सकला बाद ओली जगह जगह हल्ला करे जा रहल बतबैत कि डॉक्टर भेला पर उपचार क देव नेता नेपाल आग्रह कयलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजैत ओली अपना गजब के काज केने कहैत बकवास बात क रहल आरोप लगौलनि। ओली पार्टी भीतर सबके अनादर केला बाद अपना सब अलग पार्टी बनौने नेता नेपाल बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल ओली आ राप्रपा के नेता के बीच साँठगाँठ रहल बतौलनि। ओ पार्टी भीतर केपी बा कहवाला सबके मात्र ओली संरक्षण देने आरोप लगौलनि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के संसदीय दल के प्रमुख सचेतक में पार्टी के सांसद एवं कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर अरगरिया नियुक्त भेला। पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर पूस 22 गते प्रमुख सचेतक में नियुक्त केने पत्र संसद सचिवालय आ सांसद अरगरिया के बुझौले छला। यद्यपि पार्टी एकरा एखन धरि औपचारिक रूप से सार्वजनिक नहीं केलक अछि। लोसपा के नेता सुरेंद्र झा अरगरिया के नियुक्त केने संसद सचिवालय के जानकारी करा चुकल बतौलनि। सांसद अरगरिया उपेंद्र यादव नेतृत्व के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के प्रमुख सचेतक छला। जसपा रह धरि से ओ प्रमुख सचेतक छला। अरगरिया तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से प्रतिनिधि सभा में चुनाव जीतल छला। उपेंद्र यादव नेतृत्व के जसपा में लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर पक्ष पार्टी में गेल प्रमोद शाह के प्रमुख सचेतक बनाओल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर शेखर कोइराला सभापति अपना हिसाब से कर काज से पार्टी के चुनाव में हार के सामना कर सकबाक बतौलनि। सुनसरी के इनरवा में संचारकर्मी संग बातचीत करत नेता कोइराला सभापति में हम ही सब छी कहल दम्भ एला पर ऐसा विश्वास के वातावरण नहीं बनत बतौलनि। सभापति शेर बहादुर देउवा विधान में भेल व्यवस्था के गलत रूप में प्रयोग क नियुक्ति कर रहल बतौलनि। सभापति अहिना गेला पर पार्टी स्थानीय प्रदेश आ केंद्रीय निर्वाचन में हारत बतौलनि। छैन भनेर भन्न खोजे हो नि त तपाईहरुले। त्यो विधानलाई टेकेर उहाँले हिँड्नु भएको छ। तर उहाँले जसरी नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ हैन, माने तपाईको कार्य समितिमा ल्याउनु भएको छ, त्यसको मापदण्ड के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले जान्न जरुरी छ यो। किनभने राजनीति मानिसले जसले पनि राजनीति गर्छ उसले मर्यादित भएर राजनीति गर्न चाहन्छ, न्यायसङ्गत हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको चाहना हो। फरक प्रसंग में कोइराला आम नेपाली जनता में एमसीसी के विषय में फैलल त्रास के हटाव संसद मार्फत बातचीत केनाई उचित रहत बतौलनि। कोइराला व्यवस्थापिका कार्यपालिका आ न्यायपालिका अस्त व्यस्त रहल बतबैत अवरुद्ध संसद सुचारू कर तरफ कांग्रेस आ एमाले दुनू लगनाई जरूरी रहल बतौलनि। कोइराला आगामी चुनाव में नेपाली कांग्रेस अकेले चुनाव लड़त बार बार दोहरौलनि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन थापा देश के सम्हार सकारात्मक सोच भेल युवा सब चाहल बतौलनि। महामंत्री थापा देश में बहुत बात सब बिगड़ल बतबैत ओकरा सम्हार के लेल आगा बढ़ब के लेल सकारात्मक सोच भेल युवा सबके आवश्यकता रहल बतौलनि। विनायक सिद्धि कॉलेज शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ युवा सब सकारात्मक सोच के साथ आगा बढ़ना जरूरी रहल बतौलनि। महामंत्री थापा नेपाल के ऐसा बेसी
ऊपर पहुंचाव के संकल्प के साथ अपना अब के 10-15 वर्ष मात्र सक्रिय राजनीति कर चाहने से दोहरौलेन। ओ बिगड़ल देश सम्हार जका पठन पाठन के विषय के सेवा आगा बढ़ावा में जोड़ दिलन। 20-25-30 वर्ष एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट बिताएको छु। अर्को 10-15 वर्ष मात्रै नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील रहन्छु, त्यसपछि विश्राम लिन्छु भन्ने मेरो सङ्कल्प छ। मैले विश्राम लिँदै गर्दा नेपाल योभन्दा धेरै माथि पुगेको हुन्छ भन्ने कुराको मेरो विश्वास छ र त्यहाँ काम गर्छु भन्ने कुराको मेरो सङ्कल्प छ। त्यसको लागि जम्मा एउटा कुरा चाहिएको छ। धेरै कुरा बिग्रेको छ, हामी सम्हाल्छौँ। जम्मा एउटा कुरा चाहिएको छ, सकारात्मक सोच्ने तन्नेरीहरू चाहिएको छ। हाम्रो तन्नेरीहरूसँग नौजवानसँग जोस छ। जोस सँगसँगै उनीहरूको चिन्तन हामीलाई अब सकारात्मक चाहिएको छ। हामीलाई प्रब्लम देखाउने मान्छे होइन, हामीलाई सल्युसन खोज्ने मान्छे चाहिएको छ। प्रब्लम जसले पनि देखाउन सक्छ। महामंत्री थापा देश के समस्या खाड़ कर वाला सबके आवश्यकता नहीं रहल बतौलनि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ भूमिहीनता सदैव के लेल अंत होब जका काज कर राष्ट्रीय भूमि आयोग के निर्देशन दिलिने। मंत्री श्रेष्ठ लक्षित वर्ग के भरोसा कर जका कार्य शुरू कर से हो आयोग के सचेत करौलिन। राष्ट्रीय भूमि आयोग से दिन काठमांडू में आयोजित केने कार्यक्रम में आयोग के काज के सफल बनावा अपना मंत्रालय आ मातहत के सब निकाय के संपूर्ण सहयोग कर प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केलिन। मंत्री श्रेष्ठ भूमिहीन दलित सुकुम्बासी आ अव्यवस्थित बसोबासी मात्र नहीं भक मोही बिरता लगायत समस्या समाधान कर से हो सरकार कोनो कसर बाँकी नहीं राखत बतौलिन। ओ मुक्त कमैया सबके व्यवस्थापन एखनो होब नहीं सकल उल्लेख करत ई समस्या समाधान के लिए सरकार 5 सदस्यीय अध्ययन टोली समेत बनाउने जानकारी दिए। भन्दा पनि हामीले कति परिणाम निकाल्यौं भन्ने कुरा ज्यादा अर्थपूर्ण हुने हुनाले आयोगलाई परिणाम निकाल्ने गरी आम जनताले देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी लक्षित वर्गको रूपमा रहेका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भरोसा गर्न सक्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्दै नेपालबाट भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना अनुरूप अगाडि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यसका लागि नेपाल सरकार र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू सहयोग समन्वय सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरूमा पूर्ण सहयोग रहने। कार्यक्रम में राष्ट्रीय भूमि आयोग के अध्यक्ष केशव निरोला भूमिहीन सबके समस्या समाधान हो जका आयोग अपन काज के आगा बढ़ात बतौलन। अध्यक्ष निरोला भूमिहीन सबके समस्या समाधान के लिए आयोग स्थानीय सरकार से मिलकर काज करत कार्ययोजना तय केने बतौलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपाल पशुपति क्षेत्र भीतर रहल सार्वजनिक संपत्ति अतिक्रमित भेल निष्कर्ष निकालत फिरता आइन का छोड़ब प्रतिबद्धता जनौलक। शनि के दोपहर पशुपति क्षेत्र परिसर भीतर बनल धर्मशाला के अनुगमन कर पहुंचल युवा संघ नेपाल के टोली वही धर्मशाला समेत व्यापारिक प्रयोजन के लेल देल गेल कहत ओकरा तत्काल रोक सरकार संग मांग केलक। तहिना टोली देश भर अतिक्रमित सार्वजनिक संपत्ति फिरता आना में काज देव साथ देव सबके अपील केलक। पशुपति क्षेत्र भीतर के सार्वजनिक संपत्ति समेत अतिक्रमित भेला से ओकरा रोक अपना सब अनुगमन के काज शुरू केने संघ के अध्यक्ष नरेश शाही जानकारी दिलन। वो संघ देश भर के सब सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग होब नहीं देव अनुसंधान के काज शुरू केने बतौलन। त्यसलाई रोक्नका लागि त्यसलाई जनतामा फिर्ता ल्याउनका लागि हामीले चाहिँ हिजोको निर्णय एउटा सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहेकोहरूको छानबिन गर्नका लागि उपमहासचिव कमरेड प्रवक्ता सञ्जीव राईको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। त्यसले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। आज हाम्रो यो प्रारम्भिक कुरा हो। प्रारम्भिक रूपमा हामीले अवलोकन गरेका छौँ र यो प्रारम्भिक अवलोकनको क्रममा म यो हाम्रो धर्मशालालाई होटलको रूपमा चलाइरहेको व्यवस्थापन समूहलाई जति काम भएको छ यहीँनिर रोक्न र बाँकी कुराहरू अगाडि चाहिँ एउटा निष्कर्ष नपुगेसम्म रोक्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी हुनेछ। काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका जहाँ जहाँ हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू चाहिँ हडपिएका छन् अथवा अतिक्रमित भएका छन् त्यो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ। यसका लागि युवा संघ नेपाल नारायण हिटी संग्रहालय में बतास समूह बनावा जा रहा रेस्टोरेंट तोड़ के निर्देशन देने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले के धन्यवाद समेत दिलक। एमाले के कार्यकर्ता सब इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल में तालाबंदी केलक। रात के समय में कार्यालय खोल कर फोटो सहित के मतदाता नामावली संकलन के काज केने आरोप लगबैत वो सब तालाबंदी केलक। विवाद बाद मतदाता नामावली संकलन कर प्रयोग भेल कागजात तथा लैपटॉप लगायत के सामग्री रवि दिन सर्वपक्षीय सहमति में खोल जका कोठा बंद कल गेल। तालाबंदी संगे मतदाता नामावली भर आयल 150 से बेसी सर्वसाधारण के घर फिरता कल गेल।
एमाले बुटवल के नेता बाबूराम पंथी गृह प्रशासन के आड़ में मध्य रात धरि कार्यालय खोल कर कांग्रेस निकट के नेता सब अपन कार्यकर्ता के मतदाता नामावली भराब के काज केने हुनक आरोप अछि। इलाका प्रशासन कार्यालय नियम विपरीत काज नहीं केने लेकिन सर्वसाधारण के चाप बेसी भेला से रात धरि काज कर पड़ल बतौलक अछि। तालाबंदी या मतदाता नामावली में फोटो खिंचाव संबंध में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल कांग्रेसक बुटवल उप महानगर के सभापति खेलराज पांडे बतौलन। अंत में हेडलाइन। पिछला 24 घंटा में देश भर 944 गोटे में कोरोना संक्रमण, 297 संक्रमण मुक्त। प्रदेश 2 में 7 संक्रमित। ननसा किनरवा स्टेशन में राखल गेल दुनू रेलक इंजिन आई परीक्षण कयल गेल। लोसपा के सचेतक में उमाशंकर अरगरिया नियुक्त। भूमिहीनता सदा के लेल अंत करैत काज कर राष्ट्रीय भूमि आयोग के भूमि मंत्री शशि श्रेष्ठक निर्देशन। एमाले कार्यकर्ता से इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल में तालाबंदी। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।